किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो उसे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डोमेस्टिक सेविंग्स होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको विदेशी सेविंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। पिछले 8 सालों में 2011 से 2018 के बीच में भारत ने $245 बिलियन सोने और प्रेशियस स्टोन की इंपोर्ट में लगा दिया। एंड ये $245 बिलियन नेट बेसिस के ऊपर है, जो ज्वेलरी हमने एक्सपोर्ट की वो एक्सक्लूड करके। इसके सामने पूरे विदेशी निवेशकों ने हमारी मार्केट में तकरीबन $145 बिलियन इसी समय काल में लगाया। नेट भारत ने $100 बिलियन सेविंग्स बाहर भेजी सिर्फ 8 सालों के अंदर। हमारी उम्मीद है कि हमें 10-12% ग्रोथ करना है, बट उस ग्रोथ को लाने के लिए जो सेविंग्स चाहिए वो हमारे पास पूरी नहीं है। और उस सेविंग्स में से भी अगर हम $100 बिलियन 8 सालों में बाहर भेजते रहे तो फिर ग्रोथ कैसे होगा। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि एक मैराथन रनर है जिसको तेज़ी से मैराथन कंप्लीट करनी है, बट वो रेस दौड़ने से पहले ब्लड डोनेशन दिए जा रहा है। ब्लड डोनेशन देने की वजह से ऑब्वियसली उसकी सेहत पे इम्पैक्ट होगी। उसी तरह भारत को $5 ट्रिलियन जीडीपी पे जाना है, उसके आगे भी ग्रो करना है। बट अगर हम इसी तरह गोल्ड में निवेश करते रहेंगे पैसा बाहर भेज के, तो अपनी सेविंग शॉर्टफॉल रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को पैसा नहीं दे पाएंगे और जो जीडीपी ग्रोथ हमें चाहिए वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हम भारतवासी गोल्ड से इतने ऑब्सेस क्यों हैं? मल्टीपल रीजंस है। एक पुअर तबका है जो झोपड़पट्टी में रहता है, कच्चे घरों में रहता है, उन्हें अपना पैसा साथ में लेके घूमना पड़ता है। अगर कच्चे घर में पैसा रखा तो कोई चोरी कर जाएगा, सो वो सोने के गहनों के रूप में अपने सेविंग्स को कन्वर्ट करते हैं और वो घूमते रहते हैं उसे लेके। जनधन अकाउंट के थ्रू हमने उन्हें बैंकिंग फैसिलिटी दी है। होपफुली धीरे धीरे करके उनकी जो रिक्वायरमेंट है गोल्ड में निवेश करने की, ताकि अपनी वेल्थ अपने साथ लेके घूम सके, उसे हम बैंक में कन्वर्ट कर पाएंगे। दूसरा एक है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। मतलब आज किसी भी मंदिर में चले जाए तो भगवान की मूर्ति को सोने के जवाहर, सोने के दागिने पहनाए जाते हैं। नाउ ये जो सोना भगवान के पास है उसको हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो हमें इंसेंटिव करना चाहिए इन रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को कि जो ज़रूरत के हिसाब से सोना चाहिए भगवान की मूर्ति के लिए वो रखे, बट जो एक्सेस सोना है उसको वो गोल्ड बॉन्ड में निवेश करे। ओनरशिप गोल्ड की उन्हीं के पास रहेगी, बट उनका गोल्ड जो आज तिजोरी में बंद है उसको हम रीमोनेटाइज कर पाएंगे, रीसर्कुलेट कर पाएंगे और वो पैसा जो बाहर जाता है उसको रोक पाएंगे। सो हमें इंसेंटिव देना चाहिए इन टेम्पल ट्रस्ट को कि वो अपना सोना गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करें, ताकि उन्हें एक ज़्यादा ब्याज मिले उस सोने के ऊपर, और दूसरा सरकार को डोमेस्टिक गोल्ड ही घुमाने में मदद मिले। तीसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोने में निवेश किया है बिकॉज़ वो आप ब्लैक मनी के निवेश के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि लोगों को ब्लैक मनी का पैसा सोने में नहीं लगाएं। टेक्नोलॉजी की तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि हमें माइंडसेट बदलना है। अगर आप सोने में देखें तो हम 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। सो 100 रुपये का सोना इम्पोर्ट होता है, बट वो 112 रुपये 50 पैसे पे कस्टमर्स को, इंडियन कस्टमर्स को बेचा जाता है, बिकॉज 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी है। अगर हम इस इम्पोर्ट ड्यूटी को जीएसटी में कन्वर्ट करते तो क्या होगा? 100 रुपये की ही इम्पोर्ट होगी। कस्टमर
₹112.50 पे करेगा। सरकार को ₹12.5 पहले इंपोर्ट ड्यूटी में मिलता था, बाद में जीएसटी के रूप में मिलेगा। बट जो कस्टमर गहना लेके सोना लेके निकल रहा है, उसे मालूम है कि उसने ₹112.50 दिए हैं, बट सिर्फ ₹100 की चीज़ लेके जा रहा है। इस तरह से उसकी जो सोना है उसके ऊपर 12.5% टैक्स अपने आप लग जाएगा। कुछ हद तक इससे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ब्लैक मनी का सोने में, वो कम हो जाएगा, इवन कंजम्पशन कम हो जाएगा। चौथी चीज़ है, हमें ज्वेलर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए कि वो गोल्ड बॉन्ड को सही तरीके से मार्केट कर पाए। जितने म्यूचुअल फंड एजेंट है या पोस्ट ऑफिस के या स्मॉल सेविंग्स के एजेंट है, उससे कहीं ज़्यादा ज्वेलर्स है, और अगर उनका साथ सहकार हमें मिल जाए गोल्ड बॉन्ड को मार्केट करने के लिए, तो डेफिनेटली उसमें एक बढ़ोतरी मिल सकती है। इस तरह से मिल के अगर हम काम करें, ज्वेलर्स का सपोर्ट ले, टेम्पल ट्रस्ट को रिक्वेस्ट करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें, तो ये सब मिला के जो हमारी सेविंग्स सोने में निवेश है उसको हम मोनेटाइज कर पाएंगे और ग्रोथ रेट अपने आप ऊपर आ जाएगा।